साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीडी और एग्जाम के टॉपिक्स में जो हिस्ट्री का हम लाए हैं। क्या है आज का हमारा टॉपिक? रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था उसके बारे में लेकर आए हैं सभी। तो चलिए देखते हैं क्या है रॉलेट एक्ट। क्या था ये? भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने 1917 में जो वहां का न्यायाधीश था, कौन था? सिडनी रॉलेट, इसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन की थी और इस समिति के सुझाव पर 1919 में इसे विधेयक बनाकर पारित किया गया और यह रॉलेट एक्ट का लाया। और क्या है यह एक्ट? जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ था, कार्यकाल में। और इस एक्ट द्वारा अंग्रेजी सरकार जो है जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील की कानून कहा गया था। और क्या है? और इसमें अखिल भारतीय राजनीति में ये जो गांधी जी हैं, गांधी जी का पहला साहसिक कदम, ठीक है, इसी में उठाया गया था। और क्या है? और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ किया गया। क्या था? सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था, जिसे रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था इन्होंने। कौन कौन सा था वो होम रूल लीग, देखिए होम रूल लीग, और खिलाफत आंदोलन जो था, और एक सत्याग्रह सभा। आगे देखते हैं। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था ये। और अमृतसर का जो जलियांवाला बाग है वहीं पर हुआ था। और इसमें एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था और इसमें जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू हैं और कौन, डॉक्टर सत्यपाल, इनकी जो गिरफ्तारी की गई थी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा, और तथा ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए सभा का आयोजन किया गया था। और जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, इसके आदेश पर भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया। और जब गोलियां चली तो कई हजारों लोग मरे थे इसमें। और इसकी जांच के लिए एक हंटर कमीशन का गठन किया गया। ये हत्याकांड का जो जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ये कमीशन का गठन किया गया। और 1920 में जो इसका रिपोर्ट आया, इसमें निष्कर्ष क्या निकला था? दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं है। तो सरकार दोषी नहीं है तो क्या आया, वहां की जनता दोषी थी। और इसमें डायर का कार्य केवल निर्णय लेने की भूल थी, ठीक है, इसमें यह बताया गया था। और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, केवल इसके पद से इसे हटा दिया गया था। और क्या हुआ था? और हंटर कमीशन में जो कि 3 भारतीय भी सदस्य थे, कौन कौन थे ये? CH सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान है। 3 भारतीय इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि हंटर कमीशन में वो 3 भारतीय में से कौन है। और आगे देखते हैं जनरल डायर। ये देखिए इसमें जलियांवाला बाग के लिए से पदच्युत कर दिया गया था हत्याकांड के लिए। और क्या था? जनरल डायर को दी गई विभिन्न उपाधियां, जैसे उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो दी गई थी। तो उन्हें देखते हैं, कभी पूछ लेता है ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ये किसने कहा था? जो ब्रिटिश का अखबार था, ब्रिटिश अखबार द्वारा इसे क्या कहा गया? ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा गया इसे। और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ये किसने कहा था? ये ब्रिटिश लॉर्ड सभा द्वारा, जो वहां के जो गवर्नर जनरल या वायसराय होते थे उन्हें लॉर्ड की उपाधियां दी जाती थी ना, तो उसके द्वारा कहा गया था ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। और मान की तलवार, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा कहा गया था कि मान की तलवार इसे उपाधि दी गई थी। और आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इसमें क्या है? सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन के प्रमुख मुद्दे क्या थे? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था और खिलाफत आंदोलन। और मदन मोहन मालवीय इस खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित नहीं थे। और क्या है? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन 1919 में हुआ था, सितंबर 1919 में हुआ था। और हाजी कुल मुल्क, इनकी पदवी किसका था? हकीम अजमल खां का, इन्होंने त्याग कर दिया था। और खिलाफत आंदोलन के देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। ये कौन था? ये जिन्ना था। और जिन्ना क्या कहा था?
कि गांधी जी को कहा था कि राजनीति में धर्म लाने की ना लाने की सलाह दी थी। किसने? जिन्ना ने। और क्या आगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई जो नाइटहुड की उपाधि थी, ये किसके द्वारा लौटाई गई थी? ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई थी। और क्या है? और है सी शंकरन नायर ने, वायसराय के कार्यकारिणी सभा में सदस्य थे। इन्होंने यहां से त्यागपत्र दे दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, कौन था? माइकल ओ डायर। इसकी हत्या किसने की? किसने इसे गोली मारकर हत्या की? 1940 में लंदन में जाकर। किसने? सरदार उधम सिंह ने। ठीक है, सरदार उधम सिंह ने, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए। और 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय ये पूछा जाता है, ये चेम्सफोर्ड था। ठीक है, चेम्सफोर्ड था। तो मित्रों, ये जो हंटर कमीशन और जलियांवाला बाग हत्याकांड था, हमने सभी फैक्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।